कभी आपने ये महसूस किया है कि एक ही नाम, एक ही मंत्र, कोई उसे सुनते ही भीतर से पिघल जाता है और कोई उसी नाम को बार बार सुनकर भी कुछ महसूस नहीं कर पाता। जैसे एक ही धुन किसी के दिल को छू लेती है और किसी के लिए वो बस एक आवाज बनकर रह जाती है। तो क्या फर्क उस नाम में है या फर्क हमारे भीतर है? जीवन की यही एक बड़ी उलझन है कि हम अक्सर बाहर जवाब खोजते हैं, जबकि असली कारण भीतर छिपा होता है। जब कोई कहता है कि नाम जप से मन शांत हो जाता है, तो सुनने में ये बात बहुत सरल लगती है, लेकिन जब हम खुद कोशिश करते हैं तो कई बार लगता है कि मन और ज्यादा भटकने लगता है। कभी ऊब होने लगती है, कभी ध्यान टिकता नहीं और कभी ऐसा लगता है कि हम बस शब्द दोहरा रहे हैं, उसमें कोई भाव नहीं है। यहीं से मन में ये सवाल उठता है, क्या सच में नाम में शक्ति है या फिर ये सब केवल मानने की बात है? दरअसल समस्या नाम में नहीं होती, समस्या उस जुड़ाव में होती है जो हमारे भीतर पैदा होना चाहिए। जैसे कोई बीज उपजाऊ जमीन में पड़े तो अंकुरित हो जाता है, लेकिन वही बीज अगर पत्थर पर गिर जाए तो कुछ नहीं होता। नाम भी एक बीज की तरह है और हमारा मन उस जमीन की तरह। अगर मन तैयार नहीं है, अगर उसमें धैर्य और सरलता नहीं है, तो नाम का प्रभाव तुरंत महसूस नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, उसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे साधा जा सकता है। यही बात नाम जप पर भी लागू होती है। जब हम पहली बार नाम जप करते हैं तो मन भागता है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि मन की आदत ही भटकने की होती है। लेकिन यदि हम बार बार उसे धीरे से वापस लाते हैं, बिना किसी दबाव के, तो धीरे धीरे वो ठहरना सीखने लगता है। कबीर दास का एक प्रसिद्ध दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कबीर ये नहीं कह रहे कि माला फेरना गलत है, बल्कि वे ये समझा रहे हैं कि केवल बाहरी क्रिया से कुछ नहीं होगा जब तक मन भीतर से नहीं बदलेगा। आज के जीवन में भी यही सच है। हम कई बार नाम जप करते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है, इसलिए हमें लगता है कि हम जुड़ नहीं पा रहे। सवाल ये है कि मन क्यों नहीं जुड़ पाता? इसका एक कारण है हमारा अधैर्य। हम चाहते हैं कि तुरंत परिणाम मिले, जैसे ही हमने नाम लिया तुरंत शांति मिल जाए। लेकिन आध्यात्मिकता कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन करते ही सब बदल जाए। ये तो एक यात्रा है जिसमें समय लगता है। जैसे कोई पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे बदलता है। दूसरा कारण है हमारा बोझिल मन। दिन भर की चिंताएं, इच्छाएं, तुलना, डर, ये सब मिलकर मन को इतना भारी बना देते हैं कि वो किसी एक चीज पर टिक ही नहीं पाता। ऐसे में जब हम नाम जप करने बैठते हैं तो मन उसी पुराने शोर में उलझा रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम नाम जप को केवल एक क्रिया ना समझें, बल्कि एक विराम की तरह लें, जैसे दिन भर की दौड़ के बाद कुछ देर बैठकर सांस लेना। रामचरितमानस में भी एक गहरी बात छिपी है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग सरल है, लेकिन मन की जटिलता उसे कठिन बना देती है। जब मन सरल होता है तब नाम अपने आप हृदय में उतरने लगता है, लेकिन जब मन उलझा हुआ होता है तब वही नाम भी केवल शब्द बनकर रह जाता है। सूरदास जी ने भक्ति को प्रेम की तरह बताया है। उन्होंने कहा कि जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान केवल एक विचार बने रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि नाम से जुड़ाव भी प्रेम से ही आता है, मजबूरी से नहीं। अगर हम खुद को मजबूर करेंगे कि हमें नाम जप करना ही है तो वो एक बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर हम उसे धीरे धीरे अपनाएं तो वही नाम एक सहारा बन सकता है। आज के समय में एक और बड़ी समस्या है तुलना। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत जल्दी आध्यात्मिक अनुभव कर लेता है और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी का मन जल्दी शांत हो जाता है, किसी का धीरे धीरे। इसलिए तुलना करने से केवल निराशा बढ़ती है। हमारे चैनल श्री राम ज्ञान मंत्र पर भी यही कोशिश होती है कि इन बातों को बहुत सरल तरीके से समझाया जाए, क्योंकि आध्यात्मिकता कोई कठिन विषय नहीं है, ये तो जीवन को समझने का एक सहज तरीका है। जब हम नाम जप को सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन को धीरे धीरे बदलने की प्रक्रिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नाम जप करते करते अचानक एक दिन महसूस करते हैं कि मन थोड़ा शांत है। कोई खास कारण नहीं होता, लेकिन भीतर एक हल्कापन होता है। यही वो संकेत है कि हम धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। ये जुड़ाव अचानक नहीं आता, ये छोटे छोटे अनुभवों के साथ बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम से जुड़ाव तब गहरा होता है जब हम उसे केवल कठिन समय में ही नहीं, बल्कि सामान्य समय में भी याद करते हैं।
अगर हम केवल परेशानी में ही भगवान को याद करेंगे तो वो जुड़ाव स्थायी नहीं होगा, लेकिन अगर हम बिना किसी कारण के भी नाम स्मरण करते हैं तो वो धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। उपनिषदों में ये कहा गया है कि जो सत्य है वो हमेशा हमारे भीतर ही है, लेकिन उसे पहचानने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। नाम जप उसी शांति की ओर ले जाने का एक साधन है। ये कोई जादू नहीं करता, बल्कि हमें खुद से मिलाने का काम करता है। अंत में बस इतना समझना जरूरी है कि अगर अभी आप नाम से जुड़ नहीं पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। धैर्य रखें, धीरे धीरे अभ्यास करें और खुद पर दबाव ना डालें। अगर ये विचार आपके मन को थोड़ा सा भी छू पाए हों, अगर आपको लगा हो कि इस चर्चा से आपको कुछ समझने को मिला है, तो श्री राम ज्ञान मंत्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही शांत और गहरे विचार आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि कभी कभी जुड़ाव अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी शोर के हमारे भीतर जन्म लेता है। और जब वो जन्म लेता है तब वही नाम जो पहले केवल शब्द था, जीवन का सहारा बन जाता है।